हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम चैप्टर 4 को कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के हमने कुछ क्वेश्चंस 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जो बेसिकली 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। यहाँ पे जो है a b c क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। केवल a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 × x² क्या होता है? 0। फिर ये bx + c यानी कि ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर इक्वेशन बच जाएगा। तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देख लिया। अब हम आ जाते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 रियल इक्वल रूट्स। तो अब हम जब इस एक्सरसाइज में रूट्स को पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, तो हमने क्या देखा? डिस्क्रिमिनेट देखा, यानी d की वैल्यू क्या होती है? d = b² - 4ac। और ये भी देखा कि d की वैल्यू या तो =0 हो सकता है, d की वैल्यू या तो <0 हो सकता है, या d की वैल्यू <0 हो सकता है। तो इस तीनों कंडीशन में क्या होते हैं? रूट्स का नेचर अलग अलग होता है। बिल्कुल, जब d = 0 होता है तो आपको पता है इक्वल और रियल रूट होते हैं। जब d <0 यानी नेगेटिव होता है तो इमेजनरी रूट्स होते हैं, नो रियल रूट एग्जिस्ट। और जब d <0 होता है तो क्या होता है? रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ जबकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स हैं तो d = 0 हो जाएगा, राइट? d = 0 हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है 2x² + kx + 3 = 0। हमने पहले ही आपको बतला दिया कि a² + bx + c = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स, इट्स डिस्क्रिमिनेट = 0, यानी b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे हम देख लीजिए 2x² + kx + 3 को कंपेयर करके a b c की वैल्यू करते हैं। तो a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट यानी 2, b क्या होगा? kx का में x का कोफिशिएंट यानी कि k, और c क्या होगा? सबसे लास्ट वाला टर्म 3। तो a b c हमें मिल गया। अब हम b² - 4ac = 0 यानी d = 0 करते हैं। तो b के जगह पे हम क्या लिखेंगे? k² - 4 × a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3। तो क्या हो जाएगा? -4 को 2 और 3 से गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 3 = 24। तो k² - 24 = 0, ठीक है। k² - 24 = 0 यानी d की वैल्यू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से 24 राइट शिफ्ट करेगा तो +24, तो k की वैल्यू आ जाएगी 24। जब हम k की वैल्यू √24, तो √24 फाइंड करेंगे तो 2√6 ±2, राइट? 2√6 आएगा। 24 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, और आपको पता है ना 4 का रूट 4 को 2² 6 लिखते हैं, तो जो स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाता है ना, तो 2√6 हो जाएगा और बिल्कुल प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए √4 को हम +-2 लिखते हैं। अब आप क्लास 10th में इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर के चलिए, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो √24 को +-2√6 लिखेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। इस तरह से चलिए अब हम क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा है। इसमें क्या है? इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं दे रखा है, जनरल सा ये दिख रहा है kx × x - 2 + 6 = 0। इसे आपस में सॉल्व करके जनरल फॉर्म में लाते हैं। देखिए kx को क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? kx²
फिर के एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2kx और लास्ट का ये 6 बच गया। तो अब जो है ये kx स्क्वायर -2kx + 6 ये क्या है, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर + bx + c के फॉर्मेट में है। तो ABC चलो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ABC क्या हो जाएगा, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाँ, तो a हमें मिल गया k। इसके बाद b क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट यानी -2k, और c क्या मिलेगा, कांस्टेंट लास्ट का 6। तो ABC हमें मिल गया। अब जब ABC मिल गया तो हम b डिस्क्रिमिनेट फाइंड करते हैं, d = b² - 4ac, हाँ, जो इक्वल रूट्स हैं तो 0 के इक्वल होगा, d = 0 यानी कि b² - 4ac = 0। ये देखिए आपके सामने। अब b के जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू हमें -2k मिला है, तो -2k का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए सभी, -2 का स्क्वायर होता है 4 और k का स्क्वायर होता है k², तो 4k²। और उसके बाद -4ac में 4 × a के जगह पे k और c के जगह पे 6, तो 4 × 6 = 24 -24k ये मिल गया। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो 4k × k - 6 = 0, तो 4k = 0 और k - 6 = 0। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6 मिल गई, हाँ। तो हाउएवर k = 0 देन द इक्वेशन विल हैव द टर्म x² एंड x² टर्म एंड x क्या 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो है सो पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर इट इज़ इफ़ दिस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स देन k शुड बी 6 ओनली। तो केवल k के 6, 0 क्यों नहीं होगा, मैंने पहले ही बतला दिया कि k अगर 0 हो जाता है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए k की वैल्यू 6 होगा आंसर। तो चलिए हमने क्वेश्चन 2 को देख लिया यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, देखते हैं फटाफट क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं, करते हैं। वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर दूसरे वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्कूल टेस्ट में भी आते हैं, और साथ ही साथ आगे आप कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं जो 10th बेस पे है या फिर 12th बेस पे है, उनमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कि नॉर्मल ओलंपियाड्स के टेस्ट्स, उसके बाद NTSC जो 10th बेस पे होता है वो एग्ज़ाम, NDA का एग्ज़ाम, सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि इफ़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the breadth is 800 meters square, so find its length and breadth। कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिज़ाइन करना, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस इस ब्रेथ की 2 गुनी है, और एरिया 800 मीटर है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। हम डायमेंशन मेज़र करते हैं, चेक करते हैं, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, कुछ ना कुछ हमें वैल्यू निकल जाएगा तो पॉसिबल है, अगर वैल्यू नहीं निकलता तो नॉट पॉसिबल। सबसे पहले हम लेंथ ब्रेथ के बीच जो रिलेशन है ट्वाइस का वो कंसिडर करते हैं। लिखेंगे लेंथ द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज़ L, सो लेंथ इक्वल्स टू 2L, क्योंकि ट्वाइस है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। तो लेंथ और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकल जाता है। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2L इंटू L, यानी 2L²। अब क्वेश्चन में एरिया दे रखा है 800, तो 2L² इक्वल्स टू 800, तो L² इक्वल्स टू 800/2 यानी 400, हाँ। तो L² - 400 इक्वल्स टू 0, यानी तो सीधे यहाँ से L की जब हम वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमें निकल जाएगा। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया L² - 400 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं L² - 400, यहाँ पे क्या है, ax² + bx + c के फॉर्म में है। बेसिकली b यहाँ पे 0 है, इसलिए बीच में देख रहे हो आप bx, यानी कि कोई भी x वाला टर्म नहीं है, केवल L² है, L नहीं है, तो मान सकते हैं b 0 है ये, ठीक है। तो हम कंपेयर करके ABC फाइंड करते हैं इसमें। तो देखिए a क्या हो जाएगा, स्क्वायर का कोफिशिएंट, L² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a हो जाएगा 1। b तो है ही नहीं, तो b के जगह पे हम 0 लिखेंगे और c के जगह पे -400 लिखेंगे, राइट, यस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac, तो हम लिखेंगे 0² - 4 इंटू a। देखिए यहाँ पे -400 होगा, ये मिस प्रिंट है, माइनस लिखिए, यहाँ पे मैंने -c यूज़ किया है। -4 इंटू 1 इंटू c यानी -400, तो 4 4 जा 1600 हमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, हियर b² - 4ac, यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होते हैं, उसके रियल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 में रियल रूट्स, एंड हेंस द डिजायर्ड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइंड। ओके, सो L की वैल्यू क्या होगी, +- 20,
ठीक है, +20 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है, बट नेगेटिव लेंथ नहीं होता। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है ना, बिल्कुल नेगेटिव लेंथ नहीं होता, तो इसीलिए नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल। सो द ब्रेथ ऑफ मैंगो इज़ 20 एंड लेंथ इज़ 22 = 40। तो ये हमने दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश किया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट पे बेस था। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ जल्दी मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू अदर नीडी students. Also subscribe this channel and press the bell icon for future notification and updates. Thank you for watching. Good day.